हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करते सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन के हर एक पल का आनंद के साथ आनंद ले रहे होंगे और अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। दोस्तों, कठिन समय किसी के कहने पे नहीं आता कि मुझे आज कठिन समय चाहिए, मुझे कठिन, कोई नहीं चाहता किसी की लाइफ में कठिन समय आए। किसी का बिजनेस फेलियर हो गया तो वो डिप्रेस्ड है, किसी को ब्रेकअप हो गया तो वो परेशान है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी को कोई छोड़ के चला गया, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को मेंटली डिस्टर्ब है। कठिन समय कोई कह के नहीं आता कब किस रूप में आ जाए। तो उसके लिए हमेशा हमें अपने आप को तैयार रख के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं रखेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, लोग परेशान हो भी जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगी कि कठिन समय तो देखो सबके पास आता है, इसको डील कैसे करना है। ठीक है, इस समय में रहना कैसे है, हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हम इस समय को डील कर सके। ठीक है, आइए इसके लिए आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कितनी जानकारी लिए हुए ये वीडियो है। आशा करती हूँ आपके लिए सारी जानकारियां बहुत ही हितकर साबित होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर किसी की लाइफ में कठिन समय आया है तो सबसे पहले परेशान ना होइए, हताश ना होइए बिल्कुल, और अपनी जो गुणवत्ता है, अपनी क्वालिटी है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि आप जो भी थे क्या यही थे? नहीं ना, आप इससे बेहतर कर सकते थे, ये था। कभी निराश ना होइए, बल्कि अपनी क्वालिटी को और बढ़ाइए, उसको सोचिए कोई बात नहीं, कुछ कमी रह गई होगी, आगे नेक्स्ट अच्छे से करेंगे, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और अपनी पहचान बनाएंगे। आगे आप जो हो वो आप डिसेंट हो। ठीक है, आप दुनिया जीत सकते हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। परेशान होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में समय चेंज होता रहता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अपनी सोच जो है ना पॉजिटिव बना के चलिए। लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सोच पर ही सारी चीजें डिसाइड होती है, फिर भी आप अपनी सोच इतनी पॉजिटिव बना के रखिए कि फेलियर और सक्सेस तो लगी रहती है। ठीक है, अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे, कोई बात नहीं, आज फेलियर है तो कल सक्सेस भी होगी, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कई फेलियर के बाद सक्सेस हासिल की है। आइंस्टीन को ले लो, न्यूटन को ले लो, और बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो कभी हताश नहीं होना, अपनी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव बना के रखनी है, जिससे आप आगे सक्सेस जरूर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है समय निर्धारण और योजना बनाएं। ठीक है, एक बार फेलियर हो गया या फिर एक बार कुछ भी परेशानी आ गई, कठिन समय आ गई, क्या कमी रह गई थी, किस वजह से ऐसा हुआ, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, अपनी योजना बनाइए नेक्स्ट टारगेट के लिए कि ऐसी क्या योजना बनाई जाए जिससे आप आपको सक्सेस कर सको, अपने फेलियर को रोक सको, किसी भी रिलेशन से फेलियर को रोक सको, या फिर ब्रेकअप को रोक सको, या अपने आप को स्वस्थ रख सको किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, और उसका फिर टाइम मैनेजमेंट कीजिए। मैं इसको कैसे टाइम दूं कि ये आगे चल के फेलियर ना हो। बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में सेट कीजिए, उन छोटे टास्क को अचीव कीजिए, और जब अचीव कर लो तो उनको सेलिब्रेट कीजिए, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन आए, आत्मविश्वास जगे कि छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट कर सकता हूं तो बड़े भी कंप्लीट कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। समय से लड़ ही नहीं सकते, जिंदगी से भी नहीं लड़ सकते। आपको इसके लिए कि अपने आप को फिजिकली फिट रखना पड़ेगा। योगा करो, एक्सरसाइज करो, जो आपको पसंद आ रहा है वो करो, लेकिन फिजिकल फिट रहिए, तभी तो आप आगे अपने कठिन समय से डील कर पाएंगे, है ना। फिजिकल फिट रहेंगे तो आप अपनी मानसिकता को फिट रख पाएंगे, और मानसिक तौर पर फिट रहना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को पाने के लिए। नेक्स्ट है समर्थन का नेटवर्क बनाइए। जैसे जो समर्थन आपने गवा दिया, जब आप उस मुकाम पे थे तो आपने अपने दोस्तों को खो दिया, परिवार वालों से बात करना छोड़ दिया, तो ये वो टाइम है जिसमें आप अपना समर्थन नेटवर्क बढ़ाइए। कि आप अगर ऐसे लोगों को बनाइए अपने पास जो हर कंडीशन में आपका साथ दे। ठीक है, तो फेलियर हो गया तो फेल हो गया, आगे सक्सेस भी होगा ना, हम है ना तेरे साथ, क्यों फिक्र कर रहा है, मैं हूं,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाइए जो बहुत ही जरूरी है। जीवन में सबसे अच्छी वेल्थ यही है, अगर आपके पास अच्छे लोगों का साथ है तो आप दुनिया में किसी भी चीज को जीत सकते हैं, सॉरी किसी भी चीज को जीत सकते हैं। तो अच्छे लोगों का साथ रखिए। नेक्स्ट है सीखने और विकास के अवसरों को तलाशें। देखिए जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर आप जिंदगी के बहाव के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो जिंदगी आपको पीछे छोड़ देगी। ठीक है, आपको नदी बनना ही पड़ेगा, तालाब बन के नहीं रहा जा सकता, तालाब सूख जाएगा एक न एक दिन। नदी बह के बनो, नदी बनो, बनना है तो बहो। अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो, डेवलप करते रहो, स्किल नई नई सीखते रहो, जिससे आपको नए नए अवसर मिलते रहें। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वयं को क्षमा करो। दोस्तों गलतियां सबसे होती हैं, आप इंसान हो, आप भगवान नहीं हो। इंसान हो तो आपसे गलतियां भी होंगी और सारी चीजें होंगी। तो इस चीज को लेकर अपने आप को कभी दोष मत दो कि मैंने ये बिजनेस फेल कर दिया है, मेरी वजह से ब्रेकअप हो गया या मेरी वजह से कठिन समय आया। भाई इंसान हो ना, इंसान चीजें होती है, बस उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ो, आगे फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो ऐसा सुनिश्चित करो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने व्यवसाय के नए नए अवसर तलाशें। ठीक है, ठीक है आप उस व्यवसाय में फेल हो गए, अगर इस ब्रेकअप में फेल हो गए या फिर इस तरह से आपका स्वास्थ्य डिके कर रहा है, तो ऐसे नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं जिसमें हम सक्सेस हो जाए। हम ऐसा कौन सा नेक्स्ट तरीका हो सकता है जिससे हम अपने आप को फिट रख सकें, या फिर ऐसी कौन सी चीज हमसे रह गई जो हम अपने रिलेशनशिप में नहीं कर पाए, हम नेक्स्ट ऐसा क्या कर सकते हैं जो आने वाले रिलेशनशिप में सुधार ला सके, ये सोचिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर फिर भी इन सब वजहों से भी आप नहीं अपने आप को उबार पा रहे हैं तो पेशेवर लोगों की मदद लें। डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, अपने आप को इनमें बांटिए। ठीक है, हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, देखिए कठिन समय है, आया है तो गुजर भी जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार करना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आप है तो जहान है। ठीक है, आप है तो जहान है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो चढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं, कभी चढ़ेंगे कभी उतरेंगे, उतार चढ़ाव तो आएंगे जाएंगे। ये चीज आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए, बस अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और उस ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। अगर उसने आपको यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा, अच्छे के लिए ही भेजा होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए और आने वाली लाइफ के लिए अपनी योजनाएं तैयार कीजिए और प्यार के साथ और मेहनत के साथ उसमें आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।